भगवान का दर्शन कब होगा? अरे भाई, जिधर दृष्टि लगाओ उधर परमात्मा ही परमात्मा है, क्योंकि हमारा समष्टि चिंतन नहीं है। इसलिए हमें उस जागृत अवस्था में हमें परमात्मा दिखाई नहीं देता है। जिधर भी दुनिया में देखो परमात्मा ही है, परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। उन्हें भगवान का दर्शन होता था, हमें क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने सृष्टि को ज्ञान की आंख से देखा, वैराग्य की आंख से। हमने इस सृष्टि को भोग की दृष्टि से देखा, इसलिए इस सृष्टि में हमारे अंदर वो भाव नहीं आता, सिया राम में सब जग जानी और करो प्रणाम जोर जुग जड़ चेतन है? क्योंकि हम जो भी देखते हैं उसका हम पहले भोग कर लेते हैं, इसलिए सृष्टि में परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। क्योंकि इंद्रियों को हमने बहिर्मुख बना के रखा। जरा सावधानी से बोलेंगे, कहीं प्रवचन थोड़ा गहराई में ना चला जाए, और आप लोगों के जहां समझ में ना आए तो बता देना, बोलो जय। अभी हम जो बोलना प्रारंभ किया आप लोगों के समझ में आ रही बात? आ रही है ना? हाँ, पता चला हम बोलते रहे और आप चुपचाप बैठे रहो, ऐसा नहीं। तो वो परमात्मा कैसा है? सद और चित्त आनंद स्वरूप है, विश्वोत्पत्त्या, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संग्रहण करने का जो हेतु है वो परमात्मा, उसे हम सच्चिदानंद कहते हैं। सद और चित्त आनंद स्वरूप। वो परमात्मा जरा सा मुस्कुरा दे तो सृष्टि का सृजन हो जाए, और वो परमात्मा जरा सा गंभीर हो जाए तो सृष्टि का पालन हो जाता है, और वो परमात्मा जरा सी भ्रकुटी को टेढ़ा कर दे तो सृष्टि का लय हो जाता है। आद मध्य और अंत त्रिकालाबाद वो परमात्मा सत्य है, सच्चिदानंद रूप है, विश्वोत्पत्त्या दिहे तब है, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन, संग्रहण तीनों का जो हेतु है वो सच्चिदानंद परमात्मा है। ठीक है, क्या उसकी शरण में जाने से मुझे कोई लाभ होगा, कुछ फायदा होगा? सज्जनों, ये जीवात्मा बड़ा स्वार्थी है। इसकी इतनी भोग दृष्टि प्रबल है कि भगवान के पास भी थोड़ी देर के लिए जाएगा ना, वहां पर भी स्वार्थ की दृष्टि से जाता है। थोड़ी देर के लिए बहुत जाएगा और इतनी लंबी मांगने की लिस्ट लेकर के जाएगा, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। लक्ष्मी का पति, वैकुंठ का मालिक, ये जीवात्मा उसकी दृष्टि को भी नीचा कर देता है। अरे भाई, वो कल्पों का कल्प वृक्ष परमात्मा जो तुम्हारे हृदय में पहले से मौजूद है, क्या उसे नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए? सब कुछ पता है, लेकिन हमारी आदत है मांगने की। अरे कभी कभी बिना फायदे के भी काम कर लिया करो, क्या फायदा? तापत्र है। यदि फायदे की बात करो, भगवान तो कहते हैं भोग चाहे तो भोग दे डालो, योग चाहे तो योग दे डालो, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डालो। अरे छोड़ मेरा पीछा। भक्त कहता नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तू चाहिए, तेरी आवश्यकता है। क्यों ना हम उसी को मांग ले। ये तो फिर वही हो गया कि बहुत बड़े राजा के दरबार में एक चला गया, उसने कहा मांग लो,
कहा मेरी गाय भूखी बंधी, उसके लिए कुछ चारा दे दो। भगवान से, उस भगवान को ही क्यों ना हमें मांग लेना चाहिए। अर्जुन ने स्वयं परमात्मा को मांग लिया। जो बाह्य दृष्टि से दुर्योधन गया था तो उसकी दशा क्या हुई जरा देख लीजिए, महाभारत मौजूद है। अब उस पर चर्चा करेंगे तो फिर उधर सागर खुल जाएगा, इसलिए थोड़ा पतली गली से चलना। बोलो जय श्री कृष्ण। अब कंजूसी मत करो, बोलो जय श्री कृष्ण। हमारे तक आवाज आनी चाहिए, क्योंकि कुंभकर्ण की पत्नी जो है ना, ये सत्संग में ही आती है, श्रीमती निद्रा देवी। जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। तापत्रय विनाशा। सज्जन, इस श्लोक की व्याख्या की जाए ना महाराज, बहुत समय लग जाए। ठीक है, तुम स्वार्थ की दृष्टि से परमात्मा की तरफ जाना चाहते हो। परमात्मा तो सकाम को भी गोद में उठाता है, निष्काम को भी। लेकिन भक्ति भी वो हो जिसमें परमात्मा से भी कुछ ना मांगा जाए। प्रियते मलया भक्त्या हरिरण्यत विडम्बनम। एक मल भक्ति और एक अमल भक्ति। अमल भक्ति है कि हम भगवान से भी कुछ ना मांगे। मल भक्ति का मतलब जिसमें मांगते ही रहे, स्वार्थ की। यदि फायदे के लिए, स्वार्थ के लिए तुम परमात्मा की शरण में जाना चाहते हो तो लीजिए, 3 प्रकार के फायदे मैं आपको गिनाता हूं। तापत्रय विनाशाय। दैहिक, भौतिक, 3 प्रकार के ताप समाप्त हो जाते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहे जो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। हमारी मीठा खाने की इच्छा थी, पॉकेट जवाब दे रही थी, मैंने गुड़ खा के काम चला लिया। शांति कितनी देर के लिए? जब तक हमारा मन रसगुल्ले की तरफ नहीं गया। रसगुल्ला चाहिए, एक कांटा चुगो लिया, अब तो वो चाहिए, ये नहीं वो। जैसे जैसे प्रयास करके मिल गया, वाह बहुत सुंदर। शांति कितनी देर के लिए? रसगुल्ला खाने के बाद शांति कितनी देर के लिए? जब तक आपका मन रबड़ी की तरफ नहीं गया। अब मन में फिर कांटा लग गया, अब तो रबड़ी चाहिए, रबड़ी चाहिए, फिर प्रयास जारी। यानी कि ये जीवात्मा अनंत इच्छाओं में ही रहता है, अनेक वासनाओं में रहता है। तापत्रय, निरंतर ये अग्नियां इसे तपाती रहती हैं। तापत्रय विनाशाय। दैहिक, भौतिक, 3 प्रकार की अग्नियां उसकी शांत हो जाती, जो भगवान के चरणों का आश्रय लेते। श्री कृष्णाय वयम। चरणों के जब चारण बन जाते हैं, वो दुनिया को तारे और स्वयं तर जाते हैं। हमारे हृदय में भगवान पहले छोटे से होके उत्पन्न होते हैं, बाद में वो परमात्मा विशाल होता है। श्री कृष्णाय वयम नुमः। यहां वयम शब्द का मतलब क्या है? वयम ये युगल का संकेत देता है। युगल का मतलब क्या है? केवल कृष्ण। बोले युगल यानी श्रिया, यानी रमा, वैकुंठ की श्रिया रमा, वो लक्ष्मी। और भगवान श्रिया यानी श्री राधा। ये राधा
क्या है? ये बड़ा गहन विषय है। राधा कोई स्त्री नहीं है और कृष्ण कोई पुरुष भी नहीं है, ध्यान देना, ये भूल मत करना। हम लोग कथा सुनते रहते राधा राधा, आखिर राधा तत्व तो क्या है? सुनाने वालों को ही पता नहीं होता है राधा तत्व तो क्या है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये राधा गौर वर्ण है और कृष्ण नील वर्ण है। कृष्ण काला नहीं है, ध्यान देना, नील वर्ण है। राम जी नील वर्ण है, आकाश नील वर्ण, सागर नील वर्ण, अभी तीनों नील वर्ण है। यानी कि अनंत पारम गंभीरम, जिसका कोई पार था नहीं है, वो नील वर्ण है। जिसको हम जान नहीं पाए, जिसको हम छू नहीं पाए, जिसको हम चख नहीं पाए, वो नील वर्ण, यानी अनंत। जिसको हम समझ ही नहीं पाए, वो नील वर्ण। किशोरी राधा गौर वर्ण, यानी माया श्रिया, जिसको हमने चख लिया, जिसको हमने छू लिया, जो हमने प्राप्त कर लिया, जिसको हमने देख लिया, वो राजा तत्व है। ये जितनी प्रगति हम देख रहे हैं दुनिया में, कितने सौंदर्य है, कितने प्रकार के फल हैं। हम खेत में गए, हमने देखा तो खाया, एक फल तोड़ के खाया तो मीठा हो गया मुंह। थोड़ी दूर पर और हमने एक फल तोड़ के खाया और मुंह कड़वा हो गया, वो करेला था। थोड़ी दूर पर गए, मैंने तोड़ा, चूस करके दिया, अरे भाई वो गन्ना था। पृथ्वी वही, जल वही, रस भरने वाला कौन है? कितने प्रकार के पक्षी, कितने प्रकार के पुष्प, कितने प्रकार के मानव। दुनिया में जाओ, किसी का चेहरा एक जैसा नहीं मिलेगा। मिलेगा? उसके पास कितने सांचे, नए मॉडल तैयार कर रहा है। जरा विचार करो, कभी उसकी कारीगरी पर जरा विचार किया? पक्षियों को देखो कितना सुंदर कलरव होता है। जो सोकर के ही उठते हैं 12 बजे, तो वो क्या जाने पक्षी क्या बोलते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जो ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, तब सुनिए पक्षियों का कलरव कैसा होता है। कितने प्रकार के रंग परमात्मा ने दुनिया में भरे हैं। यदि उसकी कारीगरी को देख करके तुम्हें परमात्मा की याद नहीं आती है, फिर भी तुम शिकायत करते हो परमात्मा कहाँ है, तो तुमसे बढ़कर के कोई दुनिया में ना समझ नहीं हो सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। उस सर्वत्र परमात्मा है, सच्चिदानंद विश्वोत्पत्त्या दिहे तब। पुष्प में सुगंध भरने वाला कौन है? ये झरनों से मीठा जल, ये वायु हवा, ये कौन देने वाला है? सूर्य चंद्र तारा मंडल, ये सब संचालित करने वाला वो कौन सा तत्व है? बदंती तत्व विदस तत्वम यज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द है, वो परमात्मा।